हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल उज्ज्वल क्लासेस 47 पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। तो उसमें से आप लोग के 150 क्वेश्चन ऐसे ही फिक्स हो जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आने ही आने वाले हैं। 10 में से आप लोग को 10 के 10 अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को तो पहुंचती रहे जल्दी से जल्दी। तो चलिए आइए देखते हैं। आप लोग को सब क्वेश्चन जो है वो काव्य से लिया गया है, तो इसे हम लोग तैयार कर लेंगे। हमने गद्य का कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट बनी है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं काव्य का पहला क्वेश्चन। और आप लोग बताइएगा कितना आप लोग को आता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक सब शेयर कर लीजिएगा ये वीडियो। तो चलिए आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग को आंसर बताना है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, रामचरितमानस हो जाएगा, या बिहारी सतसई हो जाएगा, या दीपशिखा हो जाएगा, या रश्मि रथी हो जाएगा। आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ग वाला ख वाला हो जाएगा, बिहारी सतसई। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। रीतकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप लोग को बताना है रीति रीति निरूपणता है, या नीति है, या श्रृंगार रीतिका है, या राज प्रशास्ति है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा श्रृंगार रीतिका हो जाएगा, श्रृंगार रीतिका हो जाएगा। ये रीति निरूपणता भी ये होता है, लेकिन जो है सबसे महत्वपूर्ण है वो जो उस श्रृंगार रीतिका हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। निम्नलिखित पत्रिका में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशित की है। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रकाशित की है। कल्पलता जो है कल्पलता ये है आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी का। तो आप लोग को राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवि वचन सुधा हो जाएगा, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशित की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है। तो इसमें से बताना है कौन सी ऐसी रचना है जो द्विवेदी युग में लिखी गई है। तो ये है प्रिय प्रवास। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं। इनमें से कौन से छायावाद युगीन कवि हैं। तो आप लोग को बताना है ये जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, किसमें की थी, अवधि में की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, अवधि। निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है। तो इसमें से आप लोग को बताना है कौन सा जो रचना है वो छायावाद युग का है। तो आप लोग को बताना है ये चित्रधारा जो है ये छायावाद का हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो आप लोग को बताना है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब से कब तक है या कब है। तो आप लोग को बताना है प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक आप लोग को बताना है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी। तो आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कवि, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है। इसमें से कौन सा कवि है जो छायावाद युग के नहीं है। महादेवी वर्मा ये छायावाद युग के हैं। महादेवी वर्मा ये छायावाद युग के हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के हैं। राइट आंसर क्या हो जाए, अज्ञे जी ये छायावाद युग के नहीं हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। आप लोग को बताना है कौन राइट आंसर क्या हो जाएगा। डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी थे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। आप लोग को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं तो इसीलिए मैं इसे करा रहा हूँ। 1900 जो है वो 36 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। इसमें से कौन से बताना है आप लोग को छायावादी कवि हैं। तो आप लोग को बताना है कौन से छायावादी कवि है। तो कौन से हो जाएंगे, मुकुटधर पांडे जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मुकुटधर पांडे जी हो जाएंगे। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। छायावाद काल से संबंधित नहीं है। छायावाद काल से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है आप लोग को बताना है। आप लोग देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है ये नहीं है। ये कौन से हैं, भारतेंदु युग में आते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंद पंत जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जयशंकर प्रसाद जी हैं। लेकिन ये जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से
किस पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा किया गया है? तो आप लोग को बताना है ब्राह्मण पत्रिका। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण थे, इसलिए इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो हिंदी प्रदीप जो है, हिंदी प्रदीप प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा हिंदी प्रदीप जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? आप लोग बताइए। ये लिखा गया बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया। सरस्वती पत्रिका किस महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है? 1903 से ये इसका कार्यभार संभाले थे। इसके पहले प्रथम जो है संपादक वो कौन हो जाएंगे? श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे। तो चलिए आइए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतीय युग की में लिखी गई है? तो आप लोग को बताना कौन सी रचना है जो भारतीय युग में लिखी गई। भारतीय युग के लेखक होंगे तो अभी तो ये भारतीय युग में लिखी जाएगी। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन से जो हैं वो भारतीय युग के लेखक हैं। प्रेम माधुरी जी है वो लिखी गई है, भारतीय युग में लिखी गई। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि कौन है? तो आप लोग को बताना है इसमें से छायावादोत्तर कवि कौन हो जाएंगे। तो आप लोग को बताना है छायावादोत्तर कवि कौन हो जाएंगे? अज्ञेय जी हो जाएंगे। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किस माना जाता है? किस साहित्यकार को हिंदी साहित्य की आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है? आप लोग को बताना भारतीय हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। ये राइट आंसर आप लोग के हो जाएंगे। भारतीय युग कहिए या भारतीय साहित्य की आधुनिकता कहिए, इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? आप लोग के हो जाएंगे भारतीय हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी कवि नहीं है? इनमें से कौन से छायावादी कवि नहीं है? तो आप लोग को बताना है जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये जो हैं ये किस युग के कवि हैं? ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इसी इनके नाम पे ही द्विवेदी युग पड़ा था। नई कविता युग की रचना है, नई कविता युग की रचना है कौन सी हो जाएगा? आप लोग को कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सी रचना है जो नई कविता युग की हो जाएगी। तो धूप के धान ये नई कविता युग की रचना है। रीति सिद्ध काव्यधारक के प्रतिनिधि कवि हैं, रीति सिद्ध काव्यधारक के प्रतिनिधि कवि हैं। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? रीति सिद्ध काव्यधारक के प्रतिनिधि कवि हैं, आप लोग को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहारी जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? आप लोग को बताना है रामधारी सिंह दिनकर जो है राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। निम्न में से कौन कवि रीतमुक्त काव्यधारा के कवि हैं? आप लोग को बताना है रीतमुक्त के कौन से कवि हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे देव जी हो जाएंगे। ये जो है ये रीतमुक्त के हैं। तो चलिए सॉरी तो चलिए आइए आगे देखते हैं। निम्न में कौन महादेवी वर्मा की रचना है? इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो महादेवी वर्मा की है? महादेवी वर्मा जी की है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की है। तो क्या हो जाएगा? संध्या गीत। संध्या गीत किसकी है? महादेवी वर्मा की है। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? कौन से ऐसे कवि हैं जो प्रयोगवादी कवि नहीं है? आप लोग को बताना है इसमें से कौन से हो जाएंगे, आप लोग को बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन ये जो है ये प्रयोगवादी कवि नहीं है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहे। ये जो मैंने क्वेश्चन आप लोग को कराया 250-300 क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये जो है मैं दूसरा क्वेश्चन काव्य धारा का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा निम्नलिखित में से कौन से कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है? तो आप लोग को बताना है कौन से कवि जो हैं राष्ट्रीय काव्यधारा के नहीं हैं। तो इसमें से दिनकर जी हो जाएंगे, राष्ट्रीय कवि ये भी हैं। तो आप लोग को बताना है कौन से कवि हैं जो नहीं हैं। तो आप लोग को बताना है यज्ञेय जी जो है ये नहीं है और सब हैं ये छायावादोत्तर युग के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन से महाकवि भूषण की रचना है? इसमें से कौन सी रचना है? तो रेणुका जी है ये नहीं है, सितंबरा नहीं है, दीपशिखा नहीं, छत्रसाला दशक ये है। छत्रसाला दशक आप लोग लगा लेंगे, छत्रसाला दशक ये जो है कवि भूषण की रचना है। छत्रसाला दशक कवि भूषण की रचना है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं, प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। आप लोग को बताना है प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन हो जाएंगे। तो आप लोग को बताना है नागार्जुन जी हैं, नागार्जुन जी। चंद्र प्रकाश किसकी रचना है? चंद्र प्रकाश किसकी रचना है? आप लोग को बताना है चंद्र प्रकाश जो हो जाएगा वो किसकी रचना है? भट्ट केदार जी की है, भट्ट केदार जी की है। रीतिकालीन का
रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति है। रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति है कौन है, इसमें से आप लोग को बताना है कौन सी कवि है, कौन सी रचना है, तो रामचंद्रिका है। छायावाद की विशेषता है, छायावाद की विशेषता क्या है आप लोग को बताना है। छायावाद की विशेषता क्या है आप लोग को बताना है, छायावाद की जो विशेषता है वो क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये नहीं होगा क्योंकि ये श्रृंगार का है, ये भी नहीं होगा। सौंदर्य एवं प्रेम, ये छायावाद की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है, इसमें से कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो रीतिकाल का है, तो बिहारी सतसई। कौन सा, बिहारी सतसई जो है वो रीतिकाल का हो जाएगा। बिहारी सतसई जो है वो रीतिकाल का हो जाएगा, बिहारी सतसई। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है, इसमें से कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो भक्तिकाल का है, तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है। तो विनय पत्रिका, ये भक्तिकाल का है। इसे किसने लिखा है आप लोग कमेंट करके बताइए। आंसू की रचना किस कवि ने की है, आंसू की रचना किस कवि ने की है, आंसू के रचनाकार कौन है, या आंसू की रचना किसने की है, जयशंकर प्रसाद जी ने की है। आंसू का मायने, लहर, झरना, ये सब चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, ये सब जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। बिहारी की रचना का छंद है, कौन सा छंद, दोहा है। कौन सा है, दोहा है। ये राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं आप लोग को बताना। प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो हैं वो कौन माने जाते हैं, वो अज्ञेय जी माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक के किस, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग के कवि इससे संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त जो है वो किस युग से संबंधित है आप लोग को बताना है। तो कौन सा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा आप लोग को, तो एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया है आप लोग को बताना है, इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो रीतिकाल में लिखा गया है। तो आप लोग को इसमें से बताना है कौन सा ग्रंथ है जो रीतिकाल में लिखा गया है। तो ये बिहारी सतसई जो है रीतिकाल में लिखा गया है। ये देखिए इसकी क्वालिटी अच्छी है। चितंबरा के रचनाकार, चितंबरा के रचनाकार कौन से हो जाएंगे आप लोग को बताना है। चितंबरा के रचनाकार कौन है, तो आप लोग को बताना है चितंबरा के रचनाकार कौन है आप लोग को बताना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी चितंबरा के रचनाकार हो जाएंगे। साहित्य सुधा निधि के संपादक कौन है, साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं कौन हो जाएंगे आप लोग को बताना है। इसमें से कौन से हैं, तो आप लोग को बताना है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हो जाएंगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हो जाएंगे। हरिऔध का पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सॉरी ये गलत हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध यहाँ पे है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। छायावाद काल से संबंधित नहीं है, छायावाद काल से संबंधित कौन नहीं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहीं है। कौन नहीं है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहीं है। कौन नहीं है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहीं है। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला आप लोग को बताना। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला आप लोग को बताना है। तो 42वां का कौन सा सही हो जाएगा, 42वां का सही हो जाएगा चिदम्बरा पर, चिदम्बरा पे जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निहार कृति है, निहार कृति किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। निहार कृति किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं, इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो प्रयोगवादी युग के कवि माने जाते हैं। तो आप लोग को बताना होगा इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो प्रयोगवादी युग माने जाते हैं। तो ये अज्ञेय जी हैं। अनामिका के रचयिता कौन है, अनामिका के रचयिता कौन है आप लोग को बताना है। अनामिका के रचयिता कौन है, तो ये निराला जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्तिकाल की है, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो भक्तिकाल की है। तो ये सूर सरावली जो है भक्तिकाल की रचना है। सूरदास जो है भक्तिकाल के कवि हैं, सूरदास जी जो है भक्तिकाल के कवि हैं, तो इसलिए रचना को इनकी रचनाएं जो है सूर सरावली ये है भक्तिकाल के कवि हैं। साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली श्री कृष्ण जी के बाल छप्पर लेखनी अनुपम चली। तो ये जो है इनकी दोहा इनके लिए लिखा गया है, सूरदास जी के लिए लिखा गया है। इनकी तीनों रचनाएं इसमें कवर हो जाती हैं। साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली, मतलब इन्होंने श्री कृष्ण जी के बाल रूप में इनका वर्णन किया है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है आप लोग को बताना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग के एग्जाम में आता ही आता है। तो प्लीज़ चलिए आइए देखते हैं इसमें से कौन सी ऐसी लेखक हैं। तो भूषण जी हैं, ये जो है
वीर रस के कवि की रचना की लिखी है। इन्होंने रीतिकाल के कवि हैं और लेकिन रचना करते हैं वीर रस में रचना करते हैं। तार सप्तक के तार सप्तक के संपादक हैं। तो इसमें से आप लोग को बताना है कामायनी महाकाव्य की रचनाकार। तार सप्तक के प्रकाशन का संपादक किया किसने किया, आप लोग को बताना। तार सप्तक के संपादन किए। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय जो है वो तार सप्तक के प्रकाश संपादक हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप लोग को याद रखना चाहिए। ये कामायनी जो है इनकी महाकाव्य कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो आदिकाल का है। तो ये जो है बीसल देवरासु ये आदिकाल का रचना है। जैसे बीसल देवरासु, उसके बाद ये खुमान रासु, पृथ्वीराज रासु, ये सब कौन सी रचनाएं हैं, आदिकाल की रचनाएं हैं। कविवर बिहारी की रचना है, कविवर बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। ये जो है ये कविवर बिहारी की रचना है, बिहारी सतसई एक कविवर बिहारी की रचना है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हो जाएंगे, आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हो जाएंगे। प्रिय प्रवास की रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हो जाएंगे। अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन हो जाएंगे, अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रेम सरोवर के रचनाकार कौन हो जाएंगे, प्रेम सरोवर के रचनाकार कौन हो जाएंगे, आप लोग को बताना है। प्रेम सरोवर के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। प्रेम सरोवर के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। भक्ति काल की रचना कौन सी है, भक्ति काल की रचना कौन सी है, तो प्रेम माधुरी नहीं है, लहर नहीं है, साकेत नहीं है। ये जो आपकी विनय पत्रिका दिख रही है ये प्रेम माधुरी की ये भक्ति काल की रचना है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, छायावाद की मुख्य यथार्थ चित्रण, ये छायावाद की मुख्य विशेषता है, आप लोग को बताना है। छायावाद की मुख्य विशेषता है यथार्थ चित्रण ये है, या प्रकृति की चित्रण है, प्रकृति के चित्रण है, या युद्ध वर्णन है, या शक्ति प्रधानता है। तो आप लोग को बताना है, राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति के चित्रण। ये जो है ये राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्रकवि के नाम से विभूषित किया गया है, कि ये भाई राष्ट्रकवि माने जाते हैं। इन्होंने कौन सी ऐसी रचना की है, आप लोग को ये कमेंट करके बताना है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं जिन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। अष्टछाप के कवि नहीं है, अष्टछाप के कवि नहीं है, आप लोग को बताना है इसमें से कौन से ऐसे कवि है जो अष्टछाप के कवि नहीं है, जिसमें 8 जो कवि होते हैं। तो इसमें से कौन से ऐसे कवि है जो नहीं है। तो आप लोग के राइट आंसर क्या हो जाएगा, भिखारी दास जी हैं जो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। प्रयोगवादी कवि हैं, इसमें से कौन से कवि हैं जो प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। तो महादेवी वर्मा जी हैं जो कि छायावाद युग के कवि हैं। ये महादेवी वर्मा छायावाद युग के कवि हैं, छायावाद की कवि हैं महादेवी वर्मा जी। सुमित्रानंद पंजी भी हैं। गिरिजा कुमार माथुर, ये देखिए आपका राइट आंसर मिल गया है। गिरिजा कुमार माथुर ये जो हैं प्रयोगवादी युग के कवि माने जाते हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। चिदम्बरा प्रज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, पुरस्कार प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त हुआ। चिदम्बरा जिसकी रचना होगी भाई उसी को तो प्राप्त होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए चिदम्बरा किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी को प्राप्त हुआ था। द्विवेदी युग का समय सीमा कब से कब तक होता है, द्विवेदी युग की समय सीमा कब से कब तक है। तो आप लोग को बताएं 1900 से 1918 तक है, 1900 से 1918 तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कवाला। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कवाला। चलिए आइए आगे देखते हैं। साकेत कृति के रचनाकार कौन हो जाएंगे। साकेत एक महाकाव्य माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे या मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। इसमें बहुत लोग के इसमें ही कन्फ्यूजन रहता है कि भाई रामधारी सिंह दिनकर है या महादेवी वर्मा। ये रामधारी सिंह दिनकर है या महादेवी वर्मा है या अज्ञेय जी हैं। तो आप लोग को बताना है। तो आप लोग अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं जिन्होंने साकेत की रचना की है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, आप लोग को बताना है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, आप लोग को बताना है।
तो कब मिला? उर्वशी पे मिला इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार। मैथिली स्वर्ण गुप्त की रचना है, मैथिली स्वर्ण गुप्त जी की रचना इनमें से अनग है, प्रेम सरोवर है, चित्रधारा है या गीतिका है? आप लोग को बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो इनकी है, मैथिली स्वर्ण गुप्त की है, तो अनग हो जाएगा। आप लोग का राइट आंसर अनग हो जाएगा। दीपशिखा की रचनाकार कौन है? दीपशिखा की रचयिता कौन है? देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखता है महादेव वर्मा जी जो हैं वो राइट आंसर हो जाएंगे। महादेव वर्मा जो है वो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन नहीं है? इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो रीतिबद्ध धारा के कवि नहीं माने जाते हैं? तो आप लोग को बताना है। तो ये जो द्विजदेव जी हैं। वैदेही वनवास के कवि का नाम है, वैदेही वनवास के कवि का नाम है। भाई वैदेही वनवास जिसने लिखा है उस कवि का नाम इससे पूछना है। तो आप लोग को बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हो जाएंगे। यामा के रचनाकार महादेव वर्मा जी, यामा के रचनाकार महादेव वर्मा जी। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन हो जाएंगे? कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार तो सुमित्रानंद पंत जी हो जाएंगे। हिंदी साहित्य के किस कला को स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आप लोग भाई इसका कमेंट जल्द से जल्द बताइए। हिंदी का 17वां क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका बताइए भाई। इसे मैं नहीं बताऊंगा, इसको स्किप करके मैं चल रहा हूँ आगे। इसको आप लोग बताइएगा 17वां का कौन सा क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भाई इतना आप लोग को हिंट दे रहा हूँ कि भक्ति का सॉरी यार मुंह से निकल गया यार। भक्ति काल आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति काल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए आगे देखते हैं क्या करते हैं यार हम। समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं, समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं, समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। वाह भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। समकालीन जो हो जाएंगे ये धूमिल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? धूमिल जी हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है? 3 सप्तक प्रकाशित किए गए थे। कितने सप्तक प्रकाशित किए गए थे? तो 3 सप्तक प्रकाशित किए गए थे। कितने सप्तक? तो 3 सप्तक प्रकाशित किए गए थे। प्रकाश में कितने सप्तक आए थे? तो 3 सप्तक आए थे। इनका जो है वो डेट नाम आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि कौन से जो है कवि थे। तो चलिए आगे देखते हैं। भाई वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? इसमें से कौन से ऐसे कवि है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो आप लोग को बताना है ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो वो कौन हो जाएंगे? गजानन माधव मुक्तिबोध जी हो जाएंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध जी हो जाएंगे। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है। प्रदक्षिणा ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर हैं, ये कथन किसका था? कबीर वाड़ी के डिक्टेटर हैं, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, ये कथन किसका था? तो आप लोग को बताना है ये आचार्य हजैब शाह द्विवेदी जी का था। किसका था? आचार्य हजैब शाह द्विवेदी जी का था। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हो जाएंगे? आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सी रचना अज्ञेय नहीं है? कौन सी रचना जो है अज्ञेय जी की नहीं है? इससे आप लोग को बताना। रेणुका किसकी रचना है? आप लोग कमेंट करके बताइए रेणुका किसकी रचना है। तो इसमें से कौन सा रचना है जो अज्ञेय जी का नहीं है? तो सुनहले सवाल इत्तलम बावरा अहेरी ये जो है रचना है। रेणुका किसकी रचना है? कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द बताइए रेणुका किसकी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है। तो चलिए आगे देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? इसमें से कौन सी ऐसी है? हुंकार ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर। तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञेय जी प्रगतिवादी युग के कवि है, प्रगतिवादी युग के कवि हैं। आप लोग को बताना है प्रगतिवादी युग के कवि हैं तो कौन हो जाएंगे? नागार्जुन जी हो जाएंगे। चित्रधारा काव्य की भाषा है, चित्रधारा काव्य की भाषा है। इसमें से कौन सी भाषा है आप लोग को बताना है। तो ये कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी
कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? इसमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो द्विवेदी युग से संबंधित है? तो साकेत हो जाएगा द्विवेदी युग से संबंधित, क्योंकि साकेत की किसकी रचना है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो साकेत जो हो जाएगा वो द्विवेदी युग से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए कामायनी जो है छायावाद यामा छायावाद, क्योंकि इनके जो लेखक है वो छायावाद युग के हैं, तो कैसे उनकी रचनाएं जो हैं वो कैसे उनकी रचनाएं जो है द्विवेदी युग की हो जाएंगी। तो चलिए आइए देखते हैं, जिस युग की रचना उसी युग में तो रचना करेंगे। नई कविता का प्रारंभ माना जाता है, नई कविता युग का प्रारंभ माना जाता है, तो आप लोग को बताना है नई कविता युग का प्रारंभ वर्ष 1972 से माना जाता है। निर्गुण काव्य धारा प्रवृत्ति है, निर्गुण काव्य धारा प्रवृत्ति है, तो किसकी आप लोग को बताना है? निर्गुण काव्य धारा प्रवृत्ति किसकी आप लोग को बताना है? तो ये रूढ़ि एवं बाय आडंबर का विरोध है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा गवाला। सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, चितंबरा पे मिला, पल्लव पे मिला, लोकायतन पे मिला। आप लोग को बताना है कला और बूढ़ा चाँद पे इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? कला और बूढ़ा चाँद पे कौन सा पुरस्कार मिला है? लोकायतन पे आप अच्छा ये बताइए, तो आप लोग ये बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला है? चिदम्बरा पे मिला है, किस पे मिला है? लोकायतन की ये जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस पे मिला है? कला और बूढ़ा चाँद पे कौन सा पुरस्कार मिला है? आप लोग कमेंट करके बताइए। सुमित्रानंद के तीनों जो है मैंने पढ़ाया है इनकी जीवन परिचय में, तो आप लोग जाइए वहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो सब्सक्राइब करिए, करना ना भूलिए चैनल को। तो चलिए आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? इसमें से कौन सा कवि छायावादी कवि है? तो बताना है भाई, उपयुक्त तो सभी हैं। जयशंकर प्रसाद जी भी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, जयशंकर महादेव वर्मा जी हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जी हैं, उपयुक्त सभी हैं भाई। कौन है? उपयुक्त सभी हैं, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर, उपयुक्त सभी। परिमल के रचनाकार कौन है? परिमल के रचनाकार कौन है? आप लोग को बताना परिमल के रचनाकार कौन है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। कामायनी के सर्गों की संख्या कितनी है? कामायनी के सर्गों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है आप लोग को बताना है? कामायनी की सर्गों की संख्या 15 है भाई, 15। 9 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 15 है। प्रसाद की कृति जिसके नायक मनु हैं, यह श्रद्धा मनु शीर्षक रचना किसकी कहाँ से ली गई है? तो आप लोग को बताना है ये कहाँ से ली गई है। तो कामायनी से ली गई, महाकाव्य कामायनी से ली गई। मैथिली श्रवण गुप्त की एक अनुदित रचना कौन सी? अनुवादित रचना कौन सी? मैथिली श्रवण गुप्त जी की अनुवादित रचना कौन सी? प्रेम पथिक जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये सॉरी, अनुवादित रचना कौन सा हो जाएगा? मेघनाथ वध जो हो जाएगा, ये अनुदित इसकी इनकी प्रेम मैथिली श्रवण गुप्त जी की रचना है। यशोधरा के रचनाकार, यशोधरा के रचनाकार रामधारी दिनकर मैथिली श्रवण गुप्त जी हैं, तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा रचना हो जाएगा। तो ये कौन सी रचना हो जाएगा? मैथिली श्रवण गुप्त जी हैं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, तो सुमित्रानंद पंत जी की रचना कौन सी ऐसी है जो सुमित्रानंद पंत जी की नहीं है? रसवंती जो है जो सुमित्रानंद पंत जी की नहीं है, बल्कि पल्लव भी, स्वर्ण दूर, स्वर्ण किरण, गुंजन ग्राम्य, ये सब जो है वो सुमित्रानंद पंत जी की हैं, सुमित्रानंद पंत जी की हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है, आप लोग को बताना है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कौन सी है? चाँद का मुँह टेढ़ा, चाँद का मुँह टेढ़ा, चाँद का मुँह टेढ़ा जो है ये राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। रीतिकाल से संबंधित रचना है, रीतिकाल से संबंधित रचना है, तो सुख सागर या आखिरी कलाम, इसमें से पद्मावत, बिहारी सतसई, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो रीतिकाल से संबंधित है? तो रचना कौन सी है? बिहारी सतसई, राइट आंसर बिहारी सतसई, राइट आंसर बिहारी सतसई। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। छायावाद उत्तर कवि हैं, छायावाद उत्तर कवि हैं अंग्रेजी हैं, छायावाद उत्तर कवि अंग्रेजी हैं, छायावाद उत्तर कवि अंग्रेजी माने जाते हैं। कवि कठिन काव्य के प्रेत, भाई क्या क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये पूछा जाता है। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं? तो केशव दास जी हैं भाई, केशव दास जी हैं। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा। शोक गीत है, शोक गीत किसकी रचना है? शोक गीत किसकी रचना है? शोक गीत, अरे भाई शोक गीत इसमें से कौन सी है जो शोक गीत के रूप में जानी जाती है? आप लोग को बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो शोक गीत। इस सरोज स्मृति, ये भाई ये शोक गीत सरोज स्मृति है, सरोज स्मृति।
द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो द्विवेदी युग में लिखी गई है। तो चलिए इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। रामचरितमानस में कुल कितने कांड होते हैं ये भी हम नहीं बताएंगे। इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। तो प्लीज़ चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उज्ज्वल क्लासेस 47 आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए भाई, तभी तो हम आप लोगों के लिए वो कंटेंट जो है वो बना पाएंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएंगे आप लोग के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जहाँ अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।